नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। प्रदेश ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल हुआ है। 11 आईएएस के तबादले किए गए हैं। भानु प्रकाश एट्रू सचिव आयुर्वेद विभाग, करण सिंह विशिष्ट सचिव श्रम विभाग, महेंद्र कुमार पारक अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर राजेंद्र सिंह शेखावत आयुक्त नगर निगम हेरिटेज, स्मार्ट सिटी सीईओ टीसी बोरा सीईओ राजस्थान हेरिटेज संरक्षण पदोन्नति प्राधिकरण RHPPA, अक्षय गोदारा अतिरिक्त आयुक्त वेट एंड आईटी वाणिज्यिक कर विभाग, डॉक्टर शिल्पा सिंह सीईओ जिला परिषद जयपुर, हरजी लाल अटल विशेषाधिकारी नीमका थाना, कल्पना अग्रवाल विशेषाधिकारी अनूपगढ़, पूजा कुमारी विशेषाधिकारी सांचौर, सीताराम जाट विशेषाधिकारी डीडवाना कुचामन, IAS नम्रता वैष्णव का तबादला निरस्त किया गया है। संयुक्त शासन सचिव वित्त कर विभाग ही रहेंगी वैष्णव। आलोक गुप्ता और सुबीर कुमार का भी तबादला निरस्त किया गया है। आलोक गुप्ता प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार रहेंगे, सुबीर कुमार प्रमुख सचिव राज्यपाल रहेंगे। सहयोगी दीपक का हम रुख करना चाहेंगे। इस वक्त ज्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, एक बड़ा फेरबदल ब्यूरोक्रेसी में, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, 15 मई को एक तबादला सूची आई थी जिसमें करीब 74 IAS अधिकारियों के तबादले किए थे। उस के बाद में ये सूची दूसरी सूची है, बहुत छोटी सूची है। इसमें जो 74 IAS अधिकारियों के तबादले किए थे तो उन्होंने कुछ अफसरों ने बदलाव की गुहार की थी। तो एक संशोधित सूची कह सकते हैं, एक सुधार भी इस सूची में हुआ है और कुछ जगह अफसरों को नया भी लगाया गया है। देखिए, 7 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। भानु प्रकाश एट्रू, जिनके पास 2 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब उनको उनका भार है हल्का कर दिया है। अब उनको केवल सेक्रेटरी आयुर्वेदिक विभाग में रहेंगे। करण सिंह उनको पिछली सूची के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग में लगाया गया था सेक्रेटरी, अब उनको विशिष्ट शासन सचिव लेबर डिपार्टमेंट में लगा दिया गया है। महेंद्र कुमार पारक को, वो आयुक्त उद्योग थे, उनको अब अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड लगा दिया गया है। राजेंद्र सिंह शेखावत जो OTS में उनको लगाया गया था अतिरिक्त महानिदेशक, लेकिन राजेंद्र सिंह शेखावत को अब जयपुर नगर निगम हेरिटेज का आयुक्त और साथ में जयपुर नगर निगम जयपुर स्मार्ट सिटी के उनको CEO लगाया गया है। यानी कि सफाई के साथ में जयपुर हेरिटेज का संरक्षण और साथ में स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी है। TC बोरा को 15 मई को उनको हाल ही में जब वो IAS बने थे तो उनको सेक्रेटरी राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC लगाया गया था, लेकिन अब उन्होंने जब ज्वाइन नहीं किया तो उनको CEO कह सकते हैं कि राजस्थान हेरिटेज संरक्षण पदोन्नति डिपार्टमेंट में लगाया गया है। अक्षय गोदारा जो अजमेर से जयपुर नगर निगम, उनका ट्रांसफर किया गया था हेरिटेज में, लेकिन जयपुर तो वो आ गए थे ज्वाइन करने के लिए, लेकिन 2 दिन से वो शायद इस अपने जुगत में थे कि उनका तबादला निरस्त हो जाए और शायद वो अपने उच्च अधिकारियों और चेंज की उन्होंने गुहार भी बड़े अफसरों को लगाई थी। और उसके बाद देखा गया कि कल देर रात जो सूची आई उसमें उनका तबादला अतिरिक्त आयुक्त वेट एंड IT कर दिया गया। और इस तरह से शिल्पा सिंह, जिनको पिछली सूची के अंदर भीलवाड़ा लगाया गया है, उनको जयपुर जिला परिषद लगा दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस सूची के अंदर हम देखें तो प्रतीक झाझड़िया जो भारतीय डाक विभाग से हैं, उनका तबादला 15 मई को श्रम डिपार्टमेंट में किया गया था। ये वो प्रतीक झाझड़िया है जिनको 2 साल पहले लेबर डिपार्टमेंट में कमिश्नर रहते हुए घूस लेते हुए ACB ने पकड़ा था। और उसी डिपार्टमेंट में जब 15 मई को जब तबादला सूची आई और उसमें श्रम डिपार्टमेंट में उनको जब लगा दिया गया तो बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। और सवाल जब खड़े हो रहे थे तो सरकार पर भी कह सकते हैं कि तबादला सूची जब आई और उनको उसी डिपार्टमेंट में लगा दिया तो सरकार की भी किरकिरी हो रही थी। तो अब प्रतीक झाझड़िया का ट्रांसफर है आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में, श्रम डिपार्टमेंट से आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में कर दिया। और तीसरी बड़ी चीज है कि इसमें 4 OSD हैं, उनको भी बदला गया है। हरजी लाल अटल है, उनको पिछली सूची में 15 तारीख को सांचो लगाया गया था, लेकिन अब उनको नीमका थाना लगा दिया गया है। कल्पना अग्रवाल को OSD अनूपगढ़ लगा दिया गया है। पूजा कुमारी पाठ को पहले नीमका थाना लगाया गया था, उनको सांचो लगा दिया गया है। सीताराम जाट को अनूपगढ़ से कुचामन लगा दिया गया है। नम्रता वैष्णव को पिछली बार कुचामन डीडवाना OSD लगाया गया था क्योंकि ये नए जिले हैं।
लेकिन सबसे बड़ी चीज थी कि उसमें एक पेज फंस रहा था, क्योंकि उसमें सीनियरिटी का नहीं ध्यान रखा गया था, क्योंकि नागौर। ठीक है, शुक्रिया आपको दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया गया है, आईएएस के तबादले किए गए हैं और ये सूची इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो महंगाई राहत कैंप में आज हासिल होगा अहम माइलस्टोन, इस लिहाज से क्योंकि महंगाई से राहत का आंकड़ा पहुंचेगा 5 करोड़ के पार, गारंटी कार्ड का आंकड़ा पहुंचेगा 5 करोड़ के पार और सीएम के विजन का बड़ा असर ग्राउंड पर होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के लोगों को मिल रहा है योजनाओं का लाभ, लाभान्वित परिवार भी पहुंचे 1 करोड़ के पार। और आपको जानकारी ये भी दें कि सीएम ने महंगाई राहत कैंप की शुरुआत 24 अप्रैल को महापुरा में जयपुर से ही की थी और इसके बाद से ही ये लोगों के लिए खुशियां लेकर आया है। सीएम खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और उसी का ये नतीजा आप देख पाएंगे। 5 करोड़ के पार ये आंकड़ा आज पहुंच जाएगा, आज पार होगा अहम माइलस्टोन। एक बिस्किट तो लीजिए सर, एक डब्बा अपन हेलीकॉप्टर में। महंगाई राहत कैंप अब जन जन का कैंप बन चुका है। कांग्रेस सरकार की ओर से महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में महंगाई राहत अभियान शुरू किया गया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री का खुद शिविरों में जाकर जायजा लेना खास मैसेज पहुंचा रखा है। 20 दिनों में लगभग 2/3 राजस्थान को नाप चुके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द ही पूरे राजस्थान में जाकर संदेश देने का टारगेट पूरा करने वाले हैं। क्या असर होगा इस धुआंधार दौरों और शिविरों का, ये रिपोर्ट आप देखें। लोकतंत्र में जनता से जुड़ाव अहम होता है, जनता की सेवा महत्वपूर्ण होती है। इस सेवा के लिए आमतौर पर सत्ता पहली जरूरत मानी जाती है। एक बार सत्ता में आने के बाद काम करना, लोगों के बीच जाना और जनादेश लेकर एक बार फिर से राज में आना हर सरकार की कोशिश होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार भी इन दिनों इसी जुगत में लगी हुई नजर आ रही है। चौबीस अप्रैल से प्रदेश में शुरू किए गए महंगाई राहत कैंप, मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर के महापुरा में किया उद्घाटन। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का मकसद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद लिया शिविरों का जायजा। 20 दिन में ही 20 जिलों में जाकर खुद लिया जायजा। शिविरों में जाकर खुद लोगों को दी योजनाओं की जानकारी। मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में भी 3 दिन तक किया चुनाव प्रचार। व्यस्तताओं के बीच महंगाई राहत कैंप को दी प्राथमिकता। अब तक अलग अलग जिलों के दौरे का एक चरण पूरा। पहले चरण में 6 संभाग, 142 विधानसभा सीटें कवर। दूसरे चरण में 10 जून तक सभी 200 सीटों का टारगेट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को महंगाई से राहत दिलाने को ही अपनी प्राथमिकता बताते हैं। उनका कहना है कि जनता को राहत मिलेगी तो लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे। इसी आधार पर मुख्यमंत्री आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 156 लेकर चल रहे हैं। इस बार तो मिशन 156, जो पहली बार जो जीते थे हम लोग, पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब 156 जीत के आए थे हम लोग। तो इस बार मिशन 156 की बात मैं कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है, पता नहीं क्यों, कि माई बाप जो हमारे हैं राजस्थान में, जनता होती है। इस बार जो हमारे 5 साल के जो बजट आए हैं, हमने कोई टैक्स लगाया नहीं एक बार भी। वित्त प्रबंधन कर करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, या कर्जा लिया होगा हम लोगों ने, परंतु जो राहत दे रहे हैं महंगाई के ज़माने के अंदर, बढ़त कर रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हो कि हर घर में फ़ायदा मिल रहा है। आपको मिल रहा होगा, आपके सबके बिल जो है बिजली के, उन सब में छूट मिल गई है। जयपुर के महापुरा में पहले कैंप का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री अब तक 6 संभागों में दौरे कर चुके हैं। इनमें से जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर का संभाग मुख्यतः शामिल है। 26 अप्रैल बीकानेर, 27 अप्रैल को श्री गंगानगर, 29 अप्रैल को हनुमानगढ़ चूरू सीकर, 3 मई को उदयपुर, 4 मई को डूंगरपुर बांसवाड़ा, 5 मई को राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, 7 मई को धौलपुर, करौली, दौसा, 8 मई को चित्तौड़गढ़, 12 मई को अलवर, जयपुर, 13 मई को पाली, जोधपुर और नागौर के दौरे किए। किसी भी सत्ता के लिए सबसे जरूरी है कि उसका संगठन भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे और काम का प्रचार भी होता रहे।
यही कारण है कि मुख्यमंत्री गहलोत के साथ पीसीसी चीफ डोटासरा भी संगठन के चेहरे के तौर पर साथ साथ दौरे कर रहे हैं। पार्टी का भी मानना है कि गहलोत और डोटासरा के साथ पहुंचने से सरकार का मैसेज लोगों में पहुंचता है, तो संगठन की बात भी प्रभावी तरीके से रखने की कोशिश हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री की सभाओं में अधिकांश स्थानीय कांग्रेस विधायक भी मौजूद रहे। इस लिहाज से ये माना जा सकता है कि जिले में मुख्यमंत्री गहलोत की एक सभा ने पूरे जिले के विधानसभा क्षेत्रों तक सरकार और संगठन का मैसेज पहुंचा दिया है। सरकार की जो बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं उसको गांव-गांव ढाणी-ढाणी में उसको कैसे लाभ मिले ये सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस एकजुट है और हम दोबारा 2023 में सत्ता में आएंगे, हम जीतेंगे। खैर, जिलेवार सीटों की स्थिति को अगर देखें तो अब तक 142 सीट तक मुख्यमंत्री अपना संदेश पहुंचा चुके हैं। जयपुर की 19 सीटों पर, बीकानेर की 7, श्रीगंगानगर की 6, हनुमानगढ़ की 5, चूरू की 6, सीकर की 8, उदयपुर 8, डूंगरपुर 4, बांसवाड़ा 5, चित्तौड़गढ़ 5, राजसमंद 4, अजमेर 8, धौलपुर 4, करौली 4, दौसा 5, भीलवाड़ा 7, अलवर 11, पाली 6, जोधपुर में 10 और नागौर में 10 सीटों तक मुख्यमंत्री का मैसेज पहुंच चुका है। सीएम के महंगाई राहत कैंप के माध्यम से हो रहे दौरों में 6 संभाग अब तक कवर हो चुके हैं, लेकिन कोटा संभाग अभी तक पूरी तरीके से अछूता है। ऐसा माना जा रहा है कि अब अगले चरण की शुरुआत कोटा से हो सकती है। बहरहाल, सत्ता और संगठन ने साथ साथ चलते हुए कांग्रेस पार्टी का मैसेज भी लोगों तक पहुंचाने में दूसरी पार्टियों के मुकाबले बढ़त बना ली है। कांग्रेस में चर्चा है कि विपक्ष इन दौरों से संभलेगा, उससे पहले सीएम और पीसीसी चीफ पूरे राज्य का एक और दौरा शुरू कर चुके होंगे। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और इस बीच आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेंगलुरु जाएंगे। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। सीएम गहलोत 20 मई को कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो पीसीसी चीफ डोटासरा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मौजूद रहेंगे। तो आज बेंगलुरु जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि 20 मई को कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण होना है और उसी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे सीएम अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल सचिवालय में बजट घोषणाओं पर अधिकारियों के साथ महामंथन किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इस बार जनता हमें जिताकर ही रहेगी। हम बीजेपी के गैर जरूरी सवालों का जवाब नहीं देंगे। बीजेपी चाहे कितने भी प्रपंच लफबाजी करे, हम अपने काम के आधार पर वोट मांगेंगे। हमारा लक्ष्य महंगाई से राहत देना और हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना है। घोषणा हमने करी है, उसको लेके मुझे बहुत पसंद इस बात की है कि पहली बार खाली घोषणाएं नहीं हो रही है, घोषणाएं जो है लागू भी हो रही है। तो मुझे खुशी है कि हर विभाग में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हायर एजुकेशन हो, पानी में, बिजली में जो प्रोग्रेस चल रही है वो तारीफ के काबिल है। कुछ हमारे साथी विपक्ष के कैंप क्यों लगा रहे हैं, घर बैठे फॉर्म भर देते, कैसे भर देते, 60% तक भी इसके में नहीं पहुँचती, हमारी मुश्किल से पहुँचती है। विज्ञापन दे दो आप, मीटिंगों में चर्चाएं कर दो, तो ही लोग नहीं समझ पाते हैं। पहली बार हो रहा है, कैंप लगा के बुलाया जा रहा है, खुशी खुशी आ भी रहे हैं, इंतज़ार भी करना पड़ता है तो कर रहे हैं। गर्मी के अंदर भी सुकून लेके जाते हैं। आप देखिए, मेरे को 3-4 हज़ार का फ़ायदा होगा, मुझे 5 हज़ार का फ़ायदा होगा। मेरा सपना तो वो है हम सब खुश रहे राजस्थान वासी। हमारी महान परंपरा है देश के अंदर है, राजस्थान की संस्कृति महान है, रेगिस्तान के इलाके अकाल पड़ते रहे सदियों से, तब भी आप देखो जश्न में जाके 6-6 फीट के लोग मिलेंगे आपको। उतने ही राजस्थान मजबूत होता गया शारीरिक रूप से, हाँ शारीरिक रूप से मजबूत होता गया आदमी, और वही हैप्पीनेस इंडेक्स आएगा कभी न कभी। तो ये हमारा सपना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम साथियों की मदद से वो सपना कभी पूरा होगा। ये बात करने मैं समझता हूँ कि इस बार जनता जीता के रहेगी, लगता है मुझे। इस बार जनता जबरदस्ती जीता की रहेगी। ये जितने नारे लगाएंगे, साधन चौंकेंगे, रोड शो करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हम जवाब देंगे नहीं उनको।
हम अपना काम करेंगे। जनता खुद इनको जवाब देगी, वो पूछेगी कि आपकी लापरवाही का मायने बताइए आप हमें, आप क्यों गुमराह कर रहे हो देश को और प्रदेश को। ये थीम चलेगी इस बार। लगता है जनता इस बार चुनाव जीता के ही रहेगी। और अब खबर है प्रदेश बीजेपी से जुड़ी हुई। आज से नागौर में होगा बीजेपी प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आगाज। पहले दिन होगी प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा। तो 2 दिवसीय बैठक होने वाली है और पहले दिन प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा होगी। 20 मई को कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत तमाम दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने प्रदेश में वहां फोकस शुरू कर दिया जहां पर अब तक बीजेपी कमजोर रही है और यही कारण है कि बीजेपी ने इस बार प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आगाज आज से नागौर के लाडनू में ही हो रहा है। दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश मुखिया के पद पर ताजपोशी के बाद सीपी जोशी की यह पहली कार्य समिति है। जैन विश्व भारती में विधानसभा चुनाव और संगठन से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया जाएगा और इस 2 दिवसीय कार्य समिति में बीजेपी की आगामी 3 महीने की कार्य योजना तैयार की जाएगी। नागौर जिला राजनीतिक लिहाज से परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है और जाट बाहुल्य क्षेत्र में 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 10 से 6 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया था और बीजेपी की कोशिश यही है कि जाट बाहुल्य जिले में किसी तरह अपनी जड़ें मजबूत की जाए। आगामी चुनाव में बीजेपी के सामने कांग्रेस के साथ ही आरएलपी भी एक बड़ी चुनौती है। सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे। विष्णु, 2 दिवसीय बैठक होने वाली है। पहले दिन क्या कुछ खास इस बैठक में रहने वाला है, विस्तार से जानकारी साझा करिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 2 दिवसीय बैठक में आज पहले दिन प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। उसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और प्रदेश जो प्रभारी है अरुण सिंह वो मौजूद रहेंगे और बीजेपी के तमाम जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनके साथ मोर्चों के जो विभिन्न मोर्चे हैं, इनके 7 मोर्चे हैं, उनके प्रदेश पदाधिकारी रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। वहीं दूसरी ओर जो विभिन्न विभाग प्रकोष्ठ जो बीजेपी ने बना रखे हैं उनके प्रदेश स्तर के अधिकारी उसमें रहेंगे। और इस बैठक में जो रणनीति बनाई जाएगी कि आगामी जो बीजेपी है वो 3 महीने के दौरान क्या कार्यक्रम हाथ में ले रही है, क्या योजनाएं उसकी है, उनके आगे आधार पर बढ़ना, उनको किस तरह से अंजाम दिया जाएगा, किस जो मोर्चा प्रकोष्ठ है उनको क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि बीजेपी की ओर से पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है कि जो अभियान लिए जाएंगे उनको किस तरह पूरा किए जाएंगे। प्रदेश जो कार्य समिति हो रही है उसके बाद जिला स्तर पर कार्य समिति होगी 25-26 मई को। फिर जो उपखंड स्तर पर है वो कार्य समिति होगी। तो ऐसे में इस पूरा जो रोड मैप बनाया है उस रोड मैप को किस तरह अंजाम दिया जाना है, लोगों तक किस तरह पहुंचना है, जनता तक उनको किस तरह भागीदार बनाना है, ये आज जो बैठक है उसमें होने वाला है। और इस बैठक की जो तैयारी है वो काबिले गौर ये बैठक रहने वाली है। 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई है और पहले दिन पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी और विभिन्न मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। विष्णु, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इस बीच आप जान लीजिए, सुभाष महरिया की होगी घर वापसी। आज फिर ज्वाइन करेंगे बीजेपी। लक्ष्मणगढ़ के टिकट पर जता सकते हैं अपनी दावेदारी। महरिया ने लड़ा था निर्दलीय सांसद का चुनाव। दरअसल आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे प्रमुख व्यक्ति। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, रिटायर्ड आईपीएस रामदेव खारिया, राजपूत नेता स्वर्गीय लोकेंद्र कालवी के बेटे समेत अन्य करेंगे बीजेपी ज्वाइन। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सुबह करीब 11 बजे कराई जाएगी सदस्यता ग्रहण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में ये पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट को आज 2 नए जज मिलेंगे। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा लेंगे शपथ। वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन भी लेंगे जज के तौर पर शपथ। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश को केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है और अभी जजों के लिए स्वीकृत 34 में से 2 पद खाली हैं। वरीयता के लिहाज से 2030 में विश्वनाथन बन सकते हैं सीजेआई। सिफारिश करने के 3 दिन में हुई है नियुक्ति और सुबह 10:30 बजे का वक्त है जब सुप्रीम कोर्ट में होगा शपथ ग्रहण समारोह।
अगली खबर है बूंदी से। प्रशासन ने बहादुर सिंह सब्जी मंडी को करवाया खाली। बेशकीमती जगह पर थी सब्जी मंडी। अल सुबह से शुरू हुई कार्रवाई। जिला प्रशासन, नगर परिषद और पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। भारी विरोध के चलते अंधेरे में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और दोपहर हो सकता है हंगामा। ये जानकारी सामने आ रही है। पहले भी हो चुका है इसका विरोध। तो सब्जी मंडी को खाली कराया गया है। बेशकीमती जगह पर इस सब्जी मंडी थी जिसे खाली कराया गया है। अल सुबह से ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस दौरान पुलिस का जाब्ता, नगर परिषद मौके पर मौजूद रहा। तो बहादुर सिंह सब्जी मंडी को खाली कराया गया। अल सुबह से ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको जानकारी दें कि बेशकीमती जगह पर इस सब्जी मंडी थी जहां ये कार्रवाई सामने आई है। अल सुबह से इस कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया गया और अब पहले भी इसका विरोध दरअसल हो चुका है और जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया तो उस दौरान नगर परिषद की टीम, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही। तो प्रदेश स्तरीय कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज मालपुरा में एआईसीसी सचिव और राजस्थान कांग्रेस सह प्रभारी अमृता धवन सुबह 9 बजे मालपुरा में महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण करेंगी। पीसीसी सचिव और जिला प्रभारी संगठन महेंद्र सिंह खेड़ी, प्रदेश सचिव राजेंद्र यादव, निवर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी गाता भी मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज मालपुरा में महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण करेंगी अमृता धवन। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। इन दोनों रिजल्ट में छात्राओं ने बाजी मारी, लेकिन पिछले रिजल्ट के मुकाबले इस बार रिजल्ट कुछ कम रहा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रशासक सीआर मीणा और सचिव मेघना चौधरी ने रिजल्ट जारी किया। साइंस में 95.65% स्टूडेंट पास हुए हैं और परीक्षा में बालिकाओं ने छात्रों के मुकाबले 72% हासिल किया। छात्राओं का परसेंटेज है 97.39, वहीं छात्रों का 94.72% रिजल्ट रहा। कॉमर्स में 96.60% स्टूडेंट पास हुए हैं और इस परीक्षा में भी बालिकाओं ने बाजी मारी। कांग्रेस के रिजल्ट में, दरअसल यहाँ कॉमर्स के रिजल्ट में गर्ल्स का जो परसेंटेज रहा है वो 98.1 रहा है। इसके अलावा लड़कों का 95.85% रिजल्ट रहा।